डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वांटिफायर्स के बारे में बताया था कि दो तरीके से क्वांटिफायर्स हम लोग यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और जो हमारा ये यूज करते हैं एवरी या फिर फॉर ऑल के लिए, और ये यूज करते हैं सम ऑफ द वैल्यूज के लिए। सम मतलब कुछ वैल्यूज के लिए या एनी वैल्यूज के लिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल से करता हूं। लेट्स से अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर। एक मैंने यहां पे सिंपल प्रोपोजिशन लिखा है, लेकिन यहां पे आपको पता है x क्या है, एक वेरिएबल, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 जो भी आप डालना चाहते हो। बट ऑब्वियसली अगर आप 2 डालते हो तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर आप 1 डालते हो तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। ये तो सबको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता भी दिया। इसको मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं, इसको मैंने एक सिंपल से फंक्शन से, इसको प्रोपोजिशन फंक्शन भी बोल सकते हो, या फिर आप जैसे प्रेडिकेट लॉजिक में हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। p ऑफ x मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसी को लिख दूं, जैसे p ऑफ x का मतलब क्या हो गया, x इज एन इवन नंबर, इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहां पे लिख दूं एवरी x इज एन इवन नंबर, या फिर ऑल फॉर ऑल x इज एन इवन नंबर, अगर इस तरीके से मेरे को एवरी या ऑल को रिप्रेजेंट करना है तो आपको सबको पता है कि सर आप आगे क्या लगा दोगे, फॉर ऑल x इज एन इवन नंबर। मतलब आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब क्या बना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x या फॉर ऑल x वैल्यूज x इज एन इवन नंबर। इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। अगर मैं इसी स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दूं, एवरी की जगह मैं ये लिख दूं कि सम ऑफ x वैल्यू आर व्हाट, इवन नंबर। तो सम के केस में आपको पता है एनी ऑफ द x वैल्यूज एन इवन नंबर। आप इस तरीके से आप लिख दोगे कि सर उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसको हम कैसे रीड करेंगे, रीड करना इंपॉर्टेंट है। देयर एग्जिस्ट सम x वैल्यूज फॉर विच द x वैल्यू इज व्हाट, एन इवन नंबर। देयर एग्जिस्ट सम इवन x वैल्यूज, या इस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हो। मतलब इंग्लिश स्टेटमेंट है, जैसे मर्जी आप इसको रीड कर, लेकिन मेन क्या है कि कुछ वैल्यूज है, यहां पे ऑल वैल्यूज आर व्हाट, इवन नंबर। मतलब ये सिंपल सा फंड है। अब यहां पे कई बार क्या होता है, आपको नेगेशन करने के लिए बोल देते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं स्टेटमेंट फॉर ऑल x px। अब अगर मैं इसके आगे नेगेशन लगा दूं, नेगेशन मतलब वही आपका जो है वो ट्रू को फॉल्स कर देना, फॉल्स को ट्रू कर देना। तो अगर मैं इसके आगे नेगेशन लगा दूं, नेगेशन ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, कई बार आपको ऐसे भी लिखा होगा, जैसे मर्जी आप रिप्रेजेंट कर लो। तो यहां पे अगर मैं इसके आगे नेगेशन लगा देता हूं तो आप ऐसे ही लगा लो, क्योंकि यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब भी हम प्रेडिकेट लॉजिक किसकी बात करते हैं तो कई बार आपको इस तरीके से जो है वो ज्यादा दिया होगा। तो अगर मैं इसके आगे नेगेशन लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेगेशन ऑफ, जब भी हम नेगेशन ऑफ ऑल करते हैं हमेशा याद रखना वो एनी बन जाता है। मतलब इसका नेगेशन करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका नेगेशन करेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहां पे अगर नेगेशन करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट सम x वैल्यूज। बस ये फंडा याद रखना। और नेगेशन अंदर जाके यहां पे पहले p ऑफ x जो है वो पॉजिटिव है, अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब इसको आप इस तरीके से डिनोट करोगे। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को बोलूं एवरी x इज एन इवन नंबर, तो आप इसको अब कैसे पढ़ोगे, एवरी x इज एन इवन नंबर, और इसके अगर मैंने नेगेशन लगा दिया, अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, देयर एग्जिस्ट सम x वैल्यूज विच आर नॉट even number. There exists at least one x value which is not a even number. There exists some x value which are not even number. कैसे मर्जी इसको पढ़ सकते हो, बस ये फंडा जो है वो याद रखना। और इसका उल्टा भी याद रख सकते हो। अगर मैं बोलूं कि there exists some x values which are even number, आप इसको अगर इस तरीके से नोट करते हो तो इसके अगर आप आगे क्या लगा दो, नेगेशन लगा दो। जैसे इसके आगे हमने नेगेशन लगाया था, अगर इसके आगे लगा दोगे तो नेगेशन जो है वो इसको क्या कर देगा, इसको कर देगा फॉर ऑल। इसको क्या कर देगा, फॉर ऑल x, और ये नेगेशन आगे जाके जो है वो इस तरीके से डिनोट कर दोगे। तो ये सिंपल सा फंडा जो है वो याद रखना। ये तो हो गया सिंपल स्टेटमेंट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट की बात करूं या कंपोजिट की बात करूं, कंपोजिट मतलब जैसे अगर मैं इस तरीके से लिख दूं फॉर ऑल x px एंड लेट्स से qx, अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर दूं, मतलब यहां पे आपका कोई भी लॉजिकल कनेक्टर्स लगा हुआ है, डिसजंक्शन लगा हुआ है या कंजंक्शन लगा हुआ है, तो उसको हम कैसे करते हैं। तो अगर मैं इस पूरे के आगे क्या लगा दूं, नेगेशन लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है नेगेशन यहां पे तो क्या बन जाएगा,
देयर एग्जिस्ट बन जाएगा, लेकिन ये नेगेशन अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, इसको नेगेशन ऑफ px कर देगा, और ये नेगेशन जो है वो आपका एंड को, एंड मतलब कंजंक्शन को क्या कर देगा, डिसजंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे डिसजंक्शन होता और होता एंड में कर देता एंड को और को। ये तो आपको सिंपल सा हमने जैसे डिजिटल लॉजिक में हम बूलियन अलजेब्रा में भी ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लॉजिक में भी पढ़ते हैं, वही सेम चीज है, बस आपको एक बार लिखने का तरीका जो है वो पता होना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे और है, ये आपको जो है वो और का एंड का और, लेकिन एक और है, लेट्स से फॉर ऑल एक्स px इंप्लॉइज qx। अब यहां पे आप कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसके आगे नेगेशन लगा दूं ये तो पता लग जाएगा कि सर देयर एग्जिस्ट है, लेकिन ये नेगेशन ऑफ p, लेकिन ये इंप्लॉय का क्या करना होता है, तो भैया कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर मैं a इंप्लॉय b करता हूं तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, a इंप्लॉय b को क्या मतलब होता है, a बार प्लस b, इसको हमेशा याद रखना, a बार प्लस b, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, a का बार, a का नेगेशन प्लस मतलब आपको पता क्या होता है, डिसजंक्शन। तो आप इसको पहले इसको ओपन कर लो, अभी नेगेशन नहीं कर रहा मैं, अभी सिर्फ इसको ओपन करके लिख रहा हूं। तो इसको अगर आप ओपन करोगे, ये आपका a गोज टू b है, तो क्या बन जाएगा, a बार प्लस b, a बार मतलब नेगेशन ऑफ px, नेगेशन ऑफ क्या बन गया, px बन गया, प्लस प्लस मतलब डिसजंक्शन और हो गया यहां पे, और यहां पे b मतलब आपका qx जो है वो एज इट इज आएगा। तो इसको आप पहले ऐसे ओपन कर लो, और उसके बाद आपको पता है कि बाहर क्या है, फॉर ऑल x है, और यहां पे क्या है आपका, अब आप नेगेशन लगा रहे हो इस पूरे का, तो अब नेगेशन तो अब आप कर ही लोगे कि यार इसका क्या बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट बन जाएगा। चलो ठीक है जी, अब नेगेशन दो बार आ गया, नेगेशन ये जब अंदर जाएगा तो नेगेशन क्या हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यानी ये px को एज इट इज लिख दो। अब नेगेशन यहां जाएगा तो और क्या बन जाएगा, एंड मतलब डिसजंक्शन बन जाएगा कंजंक्शन में, तो कंजंक्शन हो गया, और ये नेगेशन qx के आगे जो है वो ऐड हो जाएगा। तो पहले मैं अभी स्टेटमेंट से नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं कि कैसे नेगेशन जो है वो प्रोसेस होता है। वैसे स्टेटमेंट से आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम इसको करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जांपल के साथ इसको करेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। थैंक यू।